जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माता की जो सहयोग आज का महायोग सहयोग में श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने बैठकर दीपक को जलाकर उनके सामने दोनों हाथों को फैलाकर उनको नतमस्तक होते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने दिल की बात कहते हैं और माँ हमारी सारी बातों को सुनती हैं। क्योंकि जब हम माँ के सामने दीपक जलाकर बैठते हैं तो माँ उस टाइम प्रेजेंट में हमारे सामने ही बैठी होती हैं, जिसका एहसास हमको बाद में होता है। जो लोग लगातार ध्यान करते हैं, माँ के सामने बैठते हैं, तो उनको बाद में इस सब बातों का एहसास होता है कि माँ हमारे सामने बैठी हैं। ये केवल सहयोग में ही श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की कृपा से ही होता है। हमें आजकल जो है वायरल बहुत चल रहा है। वायरल में क्या होता है, बहुत तेज़ बुखार आता है और गले में टॉन्सिल भी हो जाते हैं, जो विकट रूप धारण करते हैं। खाना पीना सब बहुत मुश्किल हो जाता है। वायरल जो है बाएं साइड मतलब नाड़ी से खराब होने से होता है। बाएं नाड़ी को शुद्ध करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हमारी बाएं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। तेज़ बुखार होने पर हमें जल क्रिया करनी चाहिए और या फिर हमको ठंडे पानी की पट्टी सिर पे रखनी चाहिए, जिससे हमारा बुखार दिमाग पर ना जाए। और हमें डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, उससे दवा लेनी चाहिए। तो ये और एंटीबायोटिक भी हमको देनी चाहिए। धन्वंतरि के हिसाब से माँ आदि गुरु भी हैं, परमात्मा भी हैं, आदिशक्ति हैं और धन्वंतरि भी हैं। तो माँ ने धन्वंतरि के रूप में हमको बताया है कि हमको जो है वो जब तेज़ बुखार हो और तो हमको अदरक और तुलसी की पत्ती की चाय पीनी चाहिए और हमको जो है वो अदरक और तुलसी की पत्ती की चाय पिएं और दूध में भी तुलसी को उबाल कर उसको पी सकते हैं। और जो है वो पानी को उबाल कर ठंडा करके ही पीना चाहिए। पानी को उबाल कर ठंडा कर लें, उसके बाद उसको पिएं। तो ये वायरल और बुखार में फ़ायदा होता है। और जब टॉन्सिल अगर होते हैं, टॉन्सिल हो रहे हैं और हमको खाने पीने में परेशानी हो रही है, तो हमको अपनी मध्य विशुद्धि चक्र शुद्ध करना चाहिए। माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, माँ के सामने बैठकर कि माँ अपना बायां हाथ माँ के सामने, सीधा हाथ अपने मध्य गर्दन पर रखेंगे, गले पे बीच में रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे टॉन्सिल की बाधा को दूर कर दीजिए। तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, जल्दी आपका टॉन्सिल सही हो जाएंगे। और हमको गर्म पानी में शहद मिलाकर सुबह और रात को गरारे करने चाहिए। अगर आप शहद नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप उसमें हल्की सी थोड़ी सी हल्दी मिला लें। हल्दी डालकर आप सुबह और शाम गरारे करें। और ठंडी और खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठंडी कोई चीज़ ना खाएं और खट्टी चीज़ ना खाएं, मिर्च मसाला वाला ना खाएं, हल्का खाना खाएं। और अगर निकलने में परेशानी हो रही है तो हमको सूजी का पतला हलवा, सूजी की खीर या हल्का नमकीन दलिया या पतला मीठा दलिया हमको खाना चाहिए, जिसको सटकने में हमको परेशानी ना हो, हमारे गले में दर्द ना हो। और दवा भी लेनी चाहिए। टॉन्सिल जल्दी सही नहीं होते हैं और जो है वो खाने पीने में बड़ी समस्या हो जाती है। तो डॉक्टर को भी दिखाकर दवा लेनी चाहिए। परहेज़ करना चाहिए, गरारे रोज़ करने चाहिए और अपनी बीमारी को दूर करने के लिए अपनी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए स्वस्थ होने के लिए कि हे श्री निर्मला माता जी से कि हे श्री माता जी, हे माँ, हे आदिशक्ति माँ, मेरी सारी बीमारियाँ ठीक कर दीजिए। और गले पे हाथ रख कर बीच गले में अपना सीधा हाथ रख के कहें, माँ मेरे टॉन्सिल वाली बाधा को दूर कर दीजिए, मेरी विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए और मुझे जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दीजिए, मेरी सारी बाधाओं को दूर कर दीजिए। इस प्रकार से हमें
माँ के सामने प्रार्थना करनी चाहिए अपनी बीमारी के लिए, अपनी परेशानी के लिए। तो माँ हमारी प्रार्थना जल्दी सुन लेती हैं और उसको सही कर देती हैं। हमारी बीमारी, सारी बीमारी हमारे यहाँ सही कर देती है। और मैंने आपको बताया था कि रोज़ शाम को आजकल धूनी ज़रूर लगाएं, क्योंकि वायरल है, ये भी एक तरह की नेगेटिविटी है, तो एक से दूसरे को होता है। तो इसके लिए आप घर में धूनी ज़रूर लगाएं, दिए में या कि कंडे में को जलाकर किसी में आप कपूर डालें, लौंग डालें और अजवाइन डालें, गूगल डालें और ऊपर से उसके कपूर के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसको जला के अग्नि तो उसको से आप उसको अपने घर की जो है वो धुनी दें, ताकि अग्नि तत्व द्वारा हमारे घर की निगेटिविटी निकल जाए। अंदर से आप बाहर की तरफ उसको ले जाएं और गणेश जी का मंत्र लें। ओम तुम्हें साक्षात गणेश, साक्षात श्री आदिशक्ति माता श्री इंद्र देवी नमो नमः, ये मंत्र लेते हुए धुनी लगाएं। या फिर श्री गणेश ओम श्री गणेशाय नमः भी कह सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, क्योंकि गणेश जी जो है नेगेटिविटी को दूर करते हैं और शुद्धता और पवित्रता के प्रतीक हैं। तो वो हमारे घर की सारी नेगेटिविटी जल्दी ही ख़त्म कर देते हैं। तो हमें गणेश जी का मंत्र लेना चाहिए और बाहर की तरफ हमको दिया, मेन गेट के अंदर की तरफ हमको दिया रखना चाहिए। और जब वो दिया बुझ जाए, उसके बाद में जो उसकी राख है या जो उसके गूगल का टुकड़ा पूरा नहीं जलता, राख नहीं होती है, थोड़ा सा उसमें रह जाता है और लौंग भी रह के पीस रह जाते हैं, तो उस सबको नाली में डाल देना चाहिए, क्योंकि ये सब नेगेटिविटी होती है। तो उस ऐसे आप रोज़ अगर धूनी अपने घर में लगाएंगे तो हमारे घर की नेगेटिविटी, आपके घर की नेगेटिविटी निकलेगी और जो भी परेशानी है, बाधा है, बीमारियां हैं, ये सब दूर हो जाएंगी। और हमको सावधान रहना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए और ज़्यादा मिर्च मसाले वाली खाना नहीं खाना चाहिए। थोड़ी सी यही सावधानी बरतें तो हमारी परेशानी, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। जो भी बहन भाई मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देखते हैं वे कृपया इसको लाइक करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। जो भी उनको नहीं समझ में आता है उसके बारे में मुझसे पूछें, मुझे बताएं, मुझे कमेंट्स करके पूछें, तो मैं उनकी जो भी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करूँगी, जो श्री आदिशक्ति निर्मला माता जी ने हमको बताया है। सभी बहन भाई मेरे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, यही मेरी इच्छा है। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।